हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन हमको मिलता रहता है, राइट। और ये हमारा बेस्ड है डाइवर्जेंस थ्योरम पर। डाइवर्जेंस थ्योरम को हम गॉस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, राइट। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ हमें गॉस थ्योरम का या डाइवर्जेंस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। वो साथ साथ हम बताएंगे। प्रूव दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ r डॉट n अपॉन आर स्क्वायर ds, राइट। तो हमारा गॉस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म हमारा ये होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्ट्रेस देना होगा थोड़ा सा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट n ds, मैं आपको यहां पर बता दूं आपको कि f हमारा होता है f इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट। और n हमारा होता है सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, राइट। इज इक्वल टू होता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv, राइट। तो हम इस पार्ट को हम लेके चलेंगे सिस्टमेटिक में से। ये क्या हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसेस, राइट। कुछ किसी भी नाम से बोल सकते हैं। और एस क्या है, वेयर बी क्या है, v इज द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस s, बाय द सरफेस s, राइट। तो यहां पर अगर हम मैं f का वैल्यू r अपॉन आर स्क्वायर पुट कर देंगे, देखो इसको हम लिख ले रहे हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से। तो जैसे मान लीजिए हमें इसका वैल्यू हम फाइंड करना r डॉट n, ये हमारा वेक्टर है r क्या हमारा वेक्टर। मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है और यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा हुआ। ये एक तो है वेक्टर r, बुक में क्या किया है, बुक में इसको डार्क कर दिया है, डार्क। तो इसका मीनिंग क्या है, ये तो हमारा वेक्टर है बुक के हिसाब से, और जिसमें डार्क नहीं किया वो सिंपल लाइट बना हुआ है, वो क्या हमारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। इस चीज में क्लियरिटी अपना लीजिए। इसका मीनिंग है ये वेक्टर है, ये वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर r हमारा क्या होता है, वेक्टर r हमारा होता है किसी भी पॉइंट का, किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ये इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है xi प्लस yj प्लस zk के, राइट। वेयर ij क्या आता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट। इतना हमें मालूम होना चाहिए और थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। तो ये हमारा वेक्टर है, बुक में डार्क किया हुआ है इसको, क्या डार्क, डार्क का मीनिंग क्या, वेक्टर है ये वेक्टर आर लाइट वाला जो आ रहा है, ये वेक्टर आर का क्या है, मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है यार, राइट। इसको हमें क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में, आर स्क्वायर इंटू डी एस, राइट। तो इसको मैं इस प्रकार लिख लूं, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर डॉट एन, ये एन भी हमारा वेक्टर है और इसको हम लिख लेंगे डी एस। तो भाई डाइवर्जेंस थ्योरम से इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, भाई ये वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एफ, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ। भाई डाइवर्जेंस थ्योरम यहां लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर डीवी, वाई डाइवर्जेंस थ्योरम, वाई गॉस थ्योरम, बाई गॉसेस थ्योरम, बाई गॉसेस थ्योरम, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी जब हमारा फंक्शन जो है स्केलर और वेक्टर फंक्शन पॉइंट, वेक्टर पॉइंट फंक्शन के फॉर्म में होगा, तो हम उसका डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे। यहां पर ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। देखिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मीनिंग क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मीनिंग है कि वहां पर वो फंक्शन जो है वेक्टर की फॉर्म में गिवन होगा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मीनिंग क्या है, f ये वेक्टर होगा, f1i f2j प्लस f3 की, और वेयर f1 f2 एंड f3, f1 f2 एंड f3 जो होंगे वो x y z के फंक्शन होंगे। पहली बात, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर आई एक्स वाई जे और एक्स वाई स्क्वायर जेड की, तो ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। कैसा है, वेक्टर पॉइंट
फंक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है? अगर मान लीजिए मैं f इक्वल टू लिखता हूँ एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, यहाँ पर आई जे के नहीं आएंगे। अगर कोई फंक्शन वेक्टर और स्केलर का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है हमको, जैसा कि हमें यहाँ मिल रहा है, वेक्टर आर क्या होता है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और आर स्क्वायर ये हमारा होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शनों का हम डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं इसको हम समझ लेते हैं, राइट। किस प्रकार हम फाइंड करेंगे इस टाइप के फंक्शनों का डाइवर्जेंस। वैसे तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये हमने करा दिया है, ये क्वेश्चन हमने, आप इसको पढ़ेंगे कर्ल, ग्रेड, कर्ल एंड डाइवर्जेंस में। यहाँ पर हम ग्रेड निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं, वो चीज़ अलग है हमारा। यहाँ पर हम थ्योरम्स के अंदर पढ़ रहे हैं इसको। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ, बहुत सारे रिजल्ट है, मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। फाई ये हमारा होता है ए डॉट फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, राइट, प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट ग्रेड फाई, ग्रेड ऑफ फाई। ये हमारा सबसे मेन रिजल्ट है। मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हमें समझने होंगे। डाइवर्जेंस ऑफ हमें निकालना क्या, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। इसको समझिए ध्यान से। फाई क्या है हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ए क्या है हमारा, ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो वेक्टर आर, राइट। नेक्स्ट फाई हमारा कितना है 1 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट करूँगा। हमने एक वीडियो बनाया करीब 6 मिनट 15-16 सेकंड का है, जो कि हमारा इसी थ्योरम पर बेस्ड है, द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। इसमें हमने डाइवर्जेंस निकालना सिखाया आर का, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा हमारा। डाइवर्जेंस ऑफ आर जो हमारा निकल के आता है, ये हमारा आता है 3, और ये हमें डायरेक्ट भी मालूम होना चाहिए, राइट। तो ए कितना हमारा वेक्टर आर डॉट ग्रेड फाई मीन्स ग्रेड ऑफ आर कितना हमारा आर स्क्वायर, राइट। एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है ये हमारा, क्लियर हमें दिखना चाहिए भाई, हाँ एकदम ठीक है। देखिए अब हमको समझना क्या है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर, डाइवर्जेंस ऑफ आर हमारा 3 होता है, प्लस आर डॉट, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर करूंगा, आर की पावर -2 आएगा यहाँ पर, ये ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -2। अब नेक्स्ट हमारा रिजल्ट क्या है कि ग्रेड निकाल लें आप किसी फंक्शन का, मान लीजिए ग्रेड ऑफ एफ निकाल लें आप, ये हमारा क्या है, क्लियरिटी माइंड में होना चाहिए। डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ग्रेड निकालते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन का, मतलब वहां पर आई जे के नहीं आएंगे। तो इसका हमारा सीधा मेथड क्या है, आप एफ का डेरिवेटिव कर देंगे एफ डैश, और आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर, मतलब आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना आर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर आर के लिए बात कर रहे हैं तो आर के रेस्पेक्ट में, राइट। और साथ में आएगा हमारा क्या, वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई, फंक्शन का डेरिवेटिव और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई। सिंपल रूल बता रहा हूं आपको, सबसे बढ़िया रूल। तो आर की पावर -2 का विद रेस्पेक्ट टू आर कितना आएगा, -2 इंटू 1 अपॉन आर टू द पावर 3, -3 हो जाएगा, अपॉन में ले गया, इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान समझना, ये तो हमारा स्केलर है, ये डॉट इसके साथ जाएगा वेक्टर के साथ, -2 आर डॉट आर कितना हो गया, आर डॉट आर फिर से मुझे बताना पड़ेगा, आर डॉट आर हमारा होता है वेक्टर आर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। ये हमारा समझने वाला बिंदु है। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन आर स्क्वायर -2 आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4 मीन्स 3 अपॉन आर स्क्वायर -2 अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सबसे मेन था। तो डाइवर्जेंस ऑफ, ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ, इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कितना मिला हमको, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर dv, और यही हमें शो करना है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर
डॉट एन अपॉन आर स्क्वेयर डी एस इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी वी। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा हमने कर्ल, ग्रेड और डाइवर्जेंस पर बेस्ड हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसका हमने यूज किया है। इस पर ये क्वेश्चन भी हमने कराया होगा, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन शायद आपको मिल सकता है, शायद हमने बनाया होगा, राइट। और इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का प्रूफ हमें देना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।